हेलो डियर पैडवॉक्स, वेलकम टू एसएडएस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो मिशन 65 प्लस इन गेट 2025, इस टारगेट के साथ आपने पैडवॉक के इस गेट एंड एसई क्रैकर बैच को ज्वाइन किया है। तो 65 प्लस मार्क्स लाना गेट में ये आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप एक सिस्टमेटिक रूटीन को फॉलो करते हैं और अगर आप अपने शॉर्ट टर्म्स गोल बनाकर चलते हैं जिनको बार बार आप अचीव करते जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यस, आपका जो स्टेप है वो 65 प्लस की डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए, जैसा आपने वीडियो के थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आर यू रेडी, बहुत हुआ आराम। तो ये एक बहुत फेमस लाइन है कि अगर कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपके अपने रूटीन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कल से हम किस तरह से जब अपना नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे नेटवर्क थ्योरी, तो उसके साथ जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो अपलोडेड सब्जेक्ट्स हैं या जो एक और रनिंग सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कैसे आप इनके बीच में टाइम को मैनेज करेंगे और किस तरह से आपको यहाँ पर आगे प्रिपेयर करना है, आज हम इसका डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। जो लोग भी गेट एंड डीएससी क्रैकर बैच ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये कोर्स अभी भी 86% डिस्काउंट पर आपके लिए सिर्फ 999 में अवेलेबल है टिल टुमारो। कल 5 मई तक आप इस कोर्स को 999 में ही अवेल कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया भी था कि कोलकाता के स्टूडेंट्स इंटरनेट इश्यूज की वजह से नहीं कर पाए थे उस 999 ऑफर को अवेल, तो इसलिए हमने इसको एक दिन और एक्सटेंड करने की जगह पर इसको मैंने जब तक नया सब्जेक्ट शुरू नहीं हो जाता तब तक के लिए मैंने ऑफर को एक्सटेंड कर दिया था। तो जो लोग भी चाहते हैं इस गेट एंड ईएससी क्रैकर के साथ मिशन 65 को ज्वाइन करना, डेफिनेटली आप कल तक, आपके पास और चांस है। इसके बाद फिर आपको बढ़ी हुई प्राइस में एंट्री लेनी पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले जैसे आपने देख लिया होगा कि कल का शेड्यूल मैंने शेयर कर दिया आपको कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पर, और आपके ऐप में भी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं तो आपको दिखी गई होंगी। तो कल से जो क्लासेस होने वाली हैं आपकी मॉर्निंग में, हमने जैसे मैंने पहले सोचा था कि हम सुबह का टाइम रखते हैं, मतलब 6:30 टू 7 AM तक हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ सोचकर फिर मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों के साथ मेरा जो इंटरेक्शन होगा वो दिन में 11 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक रहेगा। मतलब आप मेरे साथ दिन में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 5.5, मतलब 5 से 5.5 घंटे आपकी मेरे साथ लाइव स्टडी होगी। और उसके बाद आपके पास जो रिकॉर्डेड सब्जेक्ट्स हैं, सिग्नल्स है, कंट्रोल है, इसको भी आपको टाइम टाइम पर कंप्लीट करते रहना। तो किस तरह से करना ये हम देखते हैं आज। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें टारगेट्स की, तो हमारा जो पहला टारगेट होने वाला है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट जो हमारा टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट है आपका, वो है आपका 15 मई। इस 15 मई तक आपको क्या क्या कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, तो इंजीनियरिंग मैथ्स में हमारा लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन कंप्लीटेड है। लीनियर अलजेब्रा आप कंप्लीट कर चुके होंगे, आई होप। क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस अभी हमारा चल रहा है। डिफरेंशियल कैलकुलस अभी हमारा चल रहा है, जिसमें 3 क्लासेस, 2 to 3 क्लासेस मैं और लूँगा, मतलब 8 के आसपास आपका ये डिफरेंशियल कैलकुलस एंड हो जाएगा। फिर हम इंटीग्रल कैलकुलस शुरू करेंगे। तो मेरा ये टारगेट है कि हम 12 to 13 तक मैक्सिमम डिफरेंशियल प्लस इंटीग्रल कैलकुलस को कंप्लीट करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस को। और इसके बाद फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर प्रोबेबिलिटी में से कोई एक टॉपिक अपना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 50% लिख देता हूँ, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका 50% ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये मैंने अभी टॉपिक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं टॉपिक आप लोगों से ही सजेशन लेकर शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें आप ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, पहले वो सेक्शन ही हम कंप्लीट करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों से सजेशन के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था कि मैथ्स और नेटवर्क के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कौन सा चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली पहले तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आगे चल रहा था, जबकि उस पोल के ऑप्शंस में ईएमटी, कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 सब्जेक्ट थे। अब मैंने देखा तो 34 स्टूडेंट्स के पोल ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ईएमटी अभी ऑलमोस्ट 50% के साथ लीड कर रहा है। तो ईएमटी ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि फाइनल है हमारा। नेटवर्क और मैथ्स के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम डील करेंगे वो हमारा ईएमटी होने वाला है। ठीक है, चलिए हम अभी बात कर रहे हैं कि 15 मई तक हमें क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो मैथ्स में हमारा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीटेड होगा, डिफरेंशियल प्लस इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीटेड होगा। 50% आपका नेक्स्ट टॉपिक का कंप्लीट होना चाहिए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे हैं हम चाहें या फिर हम प्रोबेबिलिटी शुरू करें, जो भी हम शुरू करेंगे 50% हम उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो नेटवर्क थ्योरी, हम अभी सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरी। तो इस नेटवर्क थ्योरी में
अगर हम देखें तो यहाँ से सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, जो कि आपका पहला जो लेक्चर शेड्यूल्ड है उसमें मैं आपसे बात करूंगा नेटवर्क बेसिक्स की। इसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पर मेथड्स ऑफ एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। मेथड्स ऑफ एनालिसिस, मेथड्स ऑफ एनालिसिस मतलब जो केवीएल केसीएल हैं इनकी हम बात करेंगे, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस की। ठीक है, तो बेसिक्स मेथड्स ऑफ एनालिसिस, इसके अलावा बेसिक आरएल एंड आरसी सर्किट्स, बेसिक आरएल आरसी सर्किट्स, या फिर टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क, देखिए फिर से, क्योंकि नेटवर्क में शुरू में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। टाइम कैसे लेंगे? नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो एक बार आपका नेटवर्क से डर चला जाए, देखिए आपने बहुत अच्छे अच्छे जो लेक्चरर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उनसे नेटवर्क पढ़ा है, जिनका नेटवर्क सच में बहुत अच्छा है, मतलब इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बहुत उनके अपने कॉन्सेप्ट जो होंगे बहुत अच्छे होंगे। इंपॉर्टेंट है कि आप जब उनसे पढ़ने के बाद भी अगर आप में कन्फ्यूज़न रह गया, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपके दिमाग में 2-3 तरह के स्टेप्स आ जाते हैं कि इसमें ये वाला सही होगा या ये सही होगा, तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर करते हैं। जितने भी आप अगर टॉप 100 रैंकर्स को देखेंगे तो नेटवर्क वो सब्जेक्ट है जिसमें सभी के पूरे पूरे मार्क्स आते हैं। तो आपको भी अगर 65 प्लस की आप अगर एम कर रहे हैं तो डेफिनेटली नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, ये सभी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको 100% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क में इसलिए शुरू में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे बेसिक्स में उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए। तो क्वेश्चंस करके एक बार अगर आप देखें तो 15 तक, इसलिए मैंने सिर्फ 3 यूनिट्स रखे हैं कि बेसिक्स ये तो हमारा हो ही जाएगा। इसके बाद मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जो कि देखने में बहुत आसान लगता है, केवीएल केसीएल, लेकिन इसके इतने सारे मतलब आप अगर किसी भी नेटवर्क के टॉपिक को देखेंगे तो किसी भी नेटवर्क के टॉपिक में अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स 20% होते हैं तो रिमेनिंग 80% आपके मेथड्स ऑफ एनालिसिस का ही वहाँ पर एप्लीकेशन होता है, चाहे आप किसी भी टॉपिक का कोई भी प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि आपसे फाइनली क्या पूछा जाता है? रिस्पॉन्स, किसी ब्रांच में वोल्टेज या करंट निकालना, उसके लिए फाइनली आपको यही यूज़ करना है, मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहले हम अपने मेथड्स ऑफ एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहेंगे। जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, अगर आपको कैपेसिटर प्रॉब्लम करता है, इंडक्टर प्रॉब्लम करता है, तो हम पहले ये सभी अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैंने 3 यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं कि मेथड्स ऑफ एनालिसिस के बाद आप चाहें तो बेसिक आरएल एंड आरसी सर्किट्स कर सकते हैं, मतलब इनिशियल कंडीशंस की भी हम बात कर सकते हैं पहले, या फिर अगर आप चाहें तो मेथड्स ऑफ एनालिसिस का ही एप्लीकेशन है पूरा टू पोर्ट नेटवर्क। आप अगर टू पोर्ट नेटवर्क टॉपिक को देखते हैं नेटवर्क थ्योरी में, तो उसके जो पैरामीटर्स हैं, 5-6 जो भी आपने पैरामीटर्स पढ़े हैं, उनकी इक्वेशंस के बाद उस पूरे चैप्टर में कुछ अगर बचता है, दैट इज मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो इसलिए आप इसके बाद डायरेक्टली भी टू पोर्ट नेटवर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आरएल आर सी सर्किट्स करने के बाद, इनिशियल कंडीशंस को डिफाइन करने के बाद फिर हम टू पोर्ट में जा सकते हैं। तो ये 3 हमारे टॉपिक्स होंगे किसमें? नेटवर्क थ्योरी में। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास सिग्नल्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं और आपके पास कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों लाइव लेक्चर्स के साथ किसको फॉलो करने वाले हैं। सिग्नल्स पहले कंप्लीट करना है आपको या कंट्रोल? ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सिग्नल्स पहले कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग सिग्नल्स कंप्लीट करने में लगे भी हुए हैं, कुछ हद तक कंप्लीट हो भी गया होगा। तो आप अगर देखें, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचते हैं, ये तो हमने फर्स्ट टारगेट की बात की है, ठीक है। अब यहीं पर मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ, दैट इज जो नेक्स्ट टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट मीन्स ये फर्स्ट टारगेट के बाद तो रिवाइज हो जाएगा, अगले 10 डेज का हम फिर से टारगेट बनाएंगे। हर 10 डेज के टारगेट को लेकर हमें चलना है। लेकिन अभी जो हमारा इसके बाद जो ये एक बड़ा टारगेट जो हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज टिल जून। ये अभी मई स्टार्ट हुआ है, 5 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जून के एंड तक हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, अब यहाँ पर मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ। तो टिल 30th ऑफ जून, 30th ऑफ जून तक आप अगर देखें तो हमारा जो टारगेट जून तक के लिए होने वाला है वो बस यही है कि हमारे पास मैथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, सिग्नल्स हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, नेटवर्क हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतना ही कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल्स और नेटवर्क, ये मैथ्स और नेटवर्क तो आपके 15 जून से पहले कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों ही सब्जेक्ट्स। तो एटलीस्ट की हम बात अगर करें तो कम से कम आपको ये 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है।
अब ये करने से अगर आप वेटेज देखेंगे तो मिनिमम 13 मार्क्स ये तो फिक्स्ड ही है आपके मैथ्स का। सिग्नल्स में अब मैं फिर ज़्यादा लिख दूंगा तो बुरा ना लग जाए आपको, इसलिए चलिए मैं इसको बहुत कम लिख रहा हूँ, बहुत कम है मेरे अकॉर्डिंग 10 मार्क्स। मैंने सिर्फ लिखा कि 10 मार्क्स आपको सिग्नल से मिल जाएंगे। नेटवर्क में 8 मान लेते हैं, कंट्रोल में भी हम 8 मान लेते हैं। मतलब अगर आप देखें तो 13, 23, 31 एंड 39, 39 मार्क्स ये हमारा टारगेट है। कब तक? जून 30 तक। तो जून के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का टाइम बचेगा, 7 मंथ्स एटलीस्ट बचेंगे। तो अगर जून के लास्ट तक मान लीजिए ये मैंने लिखा और आप अगर ऐसा सोचेंगे सर इतने क्वेश्चंस तो आएंगे, इतने मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे, 39 मार्क्स के क्वेश्चंस इन 4 सब्जेक्ट से आएंगे, हम कितना सॉल्व करेंगे? तो ऐसा नहीं सोचना है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर आप 2 नंबर भी अगर मिस करते हैं मतलब आप थोड़ा सा कंपटीशन में अपने आप को पीछे पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, फिर भी हमसे मिस्टेक्स होती हैं, कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है। तो भी मैं ये बोलूँगा कि इसमें से 35 तो आपको लेकर आना है, 35 आपको लेकर आना ही है। तो 35 मार्क्स हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो जून 30 से पहले हमारे कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि ईएमटी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आपके शुरू हो चुके होंगे, उनको मैंने अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। तो ये हमारे 2 टारगेट्स की हमने बात की कि हम 10 डेज पर अपने टारगेट को रिवाइज करेंगे। पहला टारगेट हमारा 5th मई से 15th मई तक का है। 15th मई तक हमारे पास जो चीज़ें कंप्लीट होनी है लाइव सेशंस में ये मैं कंप्लीट करूंगा, तो ये मैंने टारगेट के फॉर्म में लिखा है। सिग्नल्स और कंट्रोल ये क्योंकि अपलोडेड है आपके पास लेक्चर, तो इसमें आपको देखना है कि इनके बाद आप कितनी चीज़ें कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपका लाइव सेशंस अटेंड करना। देखिए जो भी अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो लाइव सेशंस है वो पूरे दिन में ही है। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों को अपने कॉलेज के साथ आपको ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लाइव नहीं करेंगे अटेंड, आप उसको रिकॉर्डेड वीडियो से कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर भी डाउट्स होते हैं वहाँ पर आप मुझे, जो आपका ग्रुप बना हुआ है ऐप में, उस ग्रुप में आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, अगर किसी को स्टेटस जैसे मैं पूछता हूँ ग्रुप में, और अगर आपको ये लगता है कि मेरा स्टेटस बहुत दूसरों से अभी पीछे चल रहा है, तो अगर आपको डालने में हेजिटेशन होती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज किया कीजिए ऐप में ही। ऐप में आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना स्टेटस अपडेट तो करते चलना है। मुझे पता होना चाहिए कि आप कितना कंप्लीट कर चुके हैं, क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप अगर ग्रुप में रिप्लाई नहीं करना चाहते तो आप सेपरेटली मुझे अपना पर्सनल मैसेज से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन आपको कनेक्टेड रहना है। तो अब अगर हम बात करें कि ये इतनी चीज़ें हमने लिख तो दी, हम कितने घंटे हम यहाँ पर स्टडी हमें करनी पड़ेगी, तो कितने घंटे स्टडी करनी पड़ेगी कम से कम। तो अब अगर हम बात करें स्टडी आवर्स की, तो आपका जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी से लेकर एटलीस्ट 10 डेज तक तो हम इसी रूटीन को फॉलो करेंगे। 11 AM टू 2 PM ये आपके नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर होने वाला है, ये नेटवर्क थ्योरी होगा। और 3:30 PM 3:30 PM टू 5:30 PM, कभी कभी हम इसको 6 PM तक भी लेकर जाएंगे, लेकिन शुरू में हम इसको 5:30 PM ही रखेंगे। ये हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो मतलब अगर आप देखें यहाँ से तो 3 आवर्स का आपको यहाँ से ड्यूरेशन दिख रहा है और 2 आवर्स ऑलमोस्ट यहाँ से आपको ड्यूरेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 5 आवर्स आपको मेरे साथ लाइव कनेक्ट होना है डेली। देखिए जो कि अगर मैं सारी चीज़ें आपको अगर छोड़ दूँ किसके लिए, रिकॉर्डेड वीडियो से कंप्लीट करने के लिए, तो आपको पता है कि आपकी जो आपका डेडिकेशन लेवल है वो इतना अभी से ज़्यादा इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर से सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। और ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, जितने 14 ईयर से मैं गेट के स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हूँ। जो लोग लाइव क्लास में ऑफलाइन पहले होते हुआ करता था, जो लोग भी क्लास आकर के सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं टाइम पर, उन्हीं का सिलेबस कंप्लीट हो पाता है। जो भी ये सोचते हैं कि जो हमारा हो गया है क्लास में उसको हम बाद में कवर कर लेंगे, तो आप जानते हैं कि अभी की ही आपके पास इतनी पढ़ाई होती है कि पिछली जो चीज़ें छूट गई हैं उसको फिर से मेकअप कर पाना इतना आसान तो नहीं होगा। तो इसलिए ये आप लोगों से मेरी बहुत, आप ये समझ सकते रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने लोग भी अगर बाउंडेड नहीं है, मतलब आप अगर जॉब में नहीं है या आपके पास अगर दिन का टाइम फ्री है, तो आप डेफिनेटली आपको लाइव में ही आना है। क्योंकि एक तो देखिए रात के टाइम में पढ़ाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठकर पढ़ाई कर लेते हैं। जो सबसे जो टाइम वेस्ट होता है वो यही दिन का टाइम है, 11 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक के जो दिन का टाइम होता है, कई बार हम अननेसेसरी उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे 5 घंटे लैप्स हो चुके हैं। तो उन जो लैप्स होने वाले आवर्स हैं अगर हम उनको यूटिलाइज करते हैं तो उसके बाद जो हमारा पढ़ने का टाइम है उसमें तो हमें पढ़ाई करनी ही है।
तो यहाँ पर हमने बात की कि 5 आवर्स तो आपको मेरे साथ पढ़ना है। तो ये 5 मैंने मिनिमम लिखा है, यहाँ से हाफ एन आवर यहाँ पर हम मैथ्स में कभी ज़्यादा ऑलमोस्ट हो ही जाया करेगा, 2 घंटे में हमारा टॉपिक कोई कंप्लीट होता नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 to 5.5 आवर्स ये आपको मेरे साथ पढ़ाई करनी है। इसके बाद आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जिसमें से मैं पहले बोलूँगा कि आपको पहले सिग्नल्स कंप्लीट करना है। तो सिग्नल्स में जितने भी वीडियोस हैं सभी की ड्यूरेशन आप अगर देखेंगे 3 आवर्स ड्यूरेशन के वीडियोस हैं। लेकिन आप अगर मेरे साथ पढ़ाई करते आ रहे हैं, थोड़े दिन भी अगर आपने 5-10 क्लासेस भी मेरी अटेंड कर ली हैं, तो 1.25 स्पीड पर आप सिग्नल्स के लेक्चर्स को देख सकते हैं। मतलब जो 3 आवर्स का लेक्चर है वो ऑलमोस्ट आप 2.5 आवर्स के अराउंड आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो सिग्नल्स में आपका जो टारगेट है, खासकर जो शुरू के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, जैसे सिग्नल्स में एक और चीज़ क्या है, मैं कॉन्सेप्ट्स बताया होगा मैंने, और फिर मैं उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ। तो जब मैं प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए खुद से। जहाँ पर आप, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये एडवांटेज है, लाइव में ये एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा कि जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करें, क्योंकि मैं तो यहाँ पर खुद सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये आपके पास एडवांटेज है। तो जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर हो गया सॉल्व तो वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है उस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि आपको हमेशा वीडियो देख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी और मेथड से किया हो सकता है वहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस हों, उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हो। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस जो सॉल्व करने का टाइम है उसको आप थोड़ा सा बचा सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको लगता है टाइम आप थोड़ा सा सेव कर सकते हैं, 1.25 स्पीड पे आप चल सकते हैं। तो सिग्नल्स में डेली एक लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, 1 लेक्चर डेली, ठीक है। ये मैं जो रूटीन बता रहा हूँ ये उनके लिए जो मेरे साथ लाइव में कनेक्टेड है। अगर आप लाइव में कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपके सिग्नल्स का जो रूटीन था, मैंने बताया था आपको कि अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड ही वीडियोस कर रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट आप कोई भी रिकॉर्डेड ले लीजिए। उस केस में आपको सिग्नल के 2 लेक्चर्स हर, मतलब 3 लेक्चर्स हर 2 दिन में कंप्लीट करने हैं, और एक सब्जेक्ट कोई और साथ में भी लेकर चलना है। लेकिन अभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो मेरे साथ लाइव में 5 घंटे पढ़ रहे हैं उनको एक लेक्चर डेली यहाँ पर कंप्लीट करना। ऑलमोस्ट ये आपका 2.5 आवर्स का लेक्चर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो 7.5 आवर्स आपके हो चुके हैं। कई लोग 8 आवर्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 8 आवर्स पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, एक दिन कर भी लिया, डेली नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ आपको अकेले पढ़ाई नहीं करनी, आपके साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। तो जब मैं साथ में रहूँगा तो आपको 5 आवर्स यहाँ पता नहीं चलने दूंगा कि ये 5 आवर्स कैसे बीत गए। आपको एक ब्रेकफास्ट अपना लेकर 11 बजे से मेरे साथ बैठ जाना है नेटवर्क पढ़ने के लिए। नेटवर्क इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको लगेगा नहीं कि हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बस अगर आपसे नेटवर्क बनने लग जाए तो फिर तो आप 5-6 घंटे भी नेटवर्क सिर्फ अकेले पढ़ सकते हैं। तो मैं भी साथ में हूँ तो डेफिनेटली आपको ये 3 घंटे पता नहीं चलने वाले कि कैसे बीत जाएंगे। फिर आप 2 बजे अपना लंच करेंगे। लंच के बाद थोड़ा सा आप रेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करेगा। फिर 3:30 से लेकर 5:30 PM तक ये भी जो सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैथ्स, यहाँ पर भी आपको कोई बोरियत फील नहीं होगी, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, जानते हैं आप। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपसे जब बनने लगेंगे तो आपको बहुत एंजॉय यहाँ पर आप कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स को। और टेक्निकल जर्नी को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट हो, तभी आप उसके जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं या जो इमेजिनेशन है आपकी, वो आप इसमें डेवलप कर पाएंगे सब्जेक्ट्स में अपने। तो ये हमारे पास आप अगर देखें तो ओवरऑल यहाँ पर 7.5 आवर्स तो हो गए। तो बहुत स्टूडेंट तो यहीं पर उनका दिल टूट गया कि सर 7.5 घंटे पढ़ाई, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसमें भी अभी कंप्लीटेड नहीं है। ये तो क्या हो गया कि मैंने आपको पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया और फिर आप सो गए। तो जब तक आपने जो पढ़ा अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, उस पर कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर हम 100% एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, टारगेट क्या है आपका, आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, आपको क्या चाहिए। आपको 65 मार्क्स गेट में चाहिए, ये तो एक लिखा हुआ सेंटेंस है 65 मार्क्स। लेकिन गेट में 65 मार्क्स से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, अगर आप उनको लिस्ट करेंगे तो आप इतनी बड़ी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आए हैं कि आप अगर उस अपने टारगेट को दिमाग में रखें, अगर आप में सही में अगर वो चीज़ आपको पानी है, अगर आपके मन में इतनी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर आपको चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ आप मिस नहीं कर सकते, अगर आपके माइंड में ऐसा माइंडसेट है आपका, तो डेफिनेटली ये 7.5 घंटे, या इसमें मैंने अगर बोला कि आपको खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए टाइम, तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम इसमें 1.5 आवर्स और आपको लगेंगे। ये किस चीज़ के लिए लगेंगे? रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। देखिए, ये जो यहाँ पर लाइव क्लासेस हम लेने वाले हैं, इसकी रिवीजन और इसके प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए 1 आवर सफिशिएंट होगा।
1 घंटे में मैं जितनी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको बता भी दूँगा कि अगले दिन आने से पहले आपको क्या क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं उतने ही क्वेश्चंस दूँगा, जिससे कि आप जैसे ये क्लास के नोट्स को रिवाइज़ अगर आप करना चाहें, आपके पास पीडीएफ नोट्स रहेंगे, तो उन पीडीएफ नोट्स को बस एक बार रिकॉल करने के लिए आपको देखना है। तो 10 मिनट्स 20 मिनट्स में आपका रिवीजन हो जाएगा। 20 मिनट्स आप बिलीव करना चाहिए आपको कि 20 मिनट्स रिवीजन के लिए सफिशिएंट है। अगर आप डे टू डे वही काम कर रहे हैं, तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह रिवाइज़ करना है, मैं बताऊँगा आपको जब। तो आप देखेंगे 10-10 मिनट्स में 20 मिनट्स में आपके 5 आवर्स के लेक्चर को आप रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग जो आपके पास 40 मिनट्स है, उसमें उतने ही मैं क्वेश्चंस दूँगा कि 20-30 मिनट्स दोनों सब्जेक्ट्स में आपको लगेंगे। तो 1 से लेकर आप कह सकते हैं 1 आवर और 1 एंड हाफ आवर्स ये आपको इसमें प्रैक्टिस में लगेगा। इसके साथ जो भी आप सिग्नल्स कर रहे हैं, इसमें आपको क्योंकि सिग्नल्स में मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है, आप इसमें अभी अलग से क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक वीडियो देख लिया कीजिए सिग्नल्स में और आपको अलग से जाकर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने फर्स्ट टारगेट लिखा है, ये फर्स्ट टारगेट हमने 15 मई का ही क्यों लिया? क्योंकि 15 मई को आपके पास अवेलेबल हो जाएगी टेस्ट सीरीज। 15 मई को आपको मिल जाएगी आपकी टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। तो जो जो टॉपिक्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे, उसी टॉपिक पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाएंगे और सिर्फ 30-30 मिनट्स के टेस्ट पेपर यहाँ पर होंगे। तो आपको 30 मिनट्स टेस्ट के लिए भी निकालना है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको 9 से 9.5 घंटे डेली की पढ़ाई यहाँ पर करनी पड़ेगी और इसमें कोई संडे या सैटरडे भी नहीं होने वाला है। अच्छी बात यह है कि ये ज़िंदगी भर नहीं करना है आपको। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए सिर्फ 6 महीने 7 महीने आपको ये मेहनत करनी है। और अगर आप ये मेहनत 15 दिन कर लेते हैं, तो 15 दिन में आपको इसके जो एडवांटेजेस दिखेंगे, उसके बाद आपको ये मेहनत मेहनत नहीं लगेगी। आप उसको फिर एन्जॉय करने लग जाएँगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर 15 डेज़ और इतना ही मैंने कर लिया, तो अभी से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिल गया है, अभी से मुझे लगता है गेट क्वालीफाई तो मैं कर ही गया हूँ। अगर 15 दिन और इतनी मेहनत कर ली, तो फिर मुझे लगने लगेगा कि अब मेरी रैंक इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है। हर 15 दिन के बाद आपको लगेगा कि अब आपकी रैंक इंप्रूवमेंट हो रही है, गेट क्वालीफाई तो आप हो चुके हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये बात की कि यहाँ पर 15 मई के बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? हो सकता है कि बहुत जगहों पर जैसे मैंने ऐसा फ़ील किया है कि कई बार क्या करते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कोई कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट बता दिया, अब उस कॉन्सेप्ट पर अलग-अलग क्वेश्चंस में कुछ रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो उन सारे रिज़ल्ट्स को भी हम अलग कॉन्सेप्ट बनाकर अगर बच्चों को याद करने के लिए बोल दें, तो फिर वो सब्जेक्ट को टफ़ करने लग जाता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट को एक ही बार समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने से अगर अगर मान लीजिए कि रिज़ल्ट कोई बहुत बड़ा रिज़ल्ट है या बहुत बड़े डेरिवेशन के बाद वो रिज़ल्ट आ रहा है, तो हम ज़रूर उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी अलग-अलग क्वेश्चंस में आपको मैं अलग-अलग फ़ॉर्मूले याद करवाऊँ, ये मेरा पैटर्न नहीं है पढ़ाने का और मैं ऐसा कभी करूँगा नहीं। तो उसके लिए क्या है हमारे पास है टेस्ट सीरीज़। जैसे मुझे लगा कि जिन क्वेश्चंस को लेकर आपको लोग अलग फ़ॉर्मूले की तरह से बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को इस फ़ॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो टेस्ट सीरीज़ में आपके वो क्वेश्चन आएँगे। अगर आपसे टेस्ट सीरीज़ में नहीं बना, तो आपके पास मेरा सॉल्यूशन तो होगा ही, ठीक है? पीडीएफ फॉर्म में भी होगा और जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी आप तक कम्युनिकेट करूँगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जितना हम पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में भी, चाहे वो मैथ्स हो या नेटवर्क हो या जो भी सब्जेक्ट हो, जितने कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर डील कर रहे हैं, मतलब जो प्योर कॉन्सेप्ट्स हैं वो उतने ही हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही मेरे नोट्स में या फिर आपके मेरे क्लास में, इसका मतलब है कि जो चीज़ें हमने मिस की हैं, वो उन्हीं कॉन्सेप्ट से डराइव हो रही हैं, तो उसको मैं अलग से नहीं पढ़ाऊँगा। उसके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है। क्वेश्चंस के थ्रू जब आप क्वेश्चंस के सामने आएँगे, तो आपको पता चलेगा कि किस कॉन्सेप्ट को आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, किसको नहीं कर पा रहे। तो टॉपिक वाइज़ टेस्ट रखने का मेरा यही पर्पस है कि आप हर एक टॉपिक में आपको लगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं और आपको अननेसेसरी फार्मूला टाइप से जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? तो यहाँ पर शुरू के जो 10 दिन होने वाले हैं, वही आपका सबसे बड़ा टेस्ट होगा। जो कल से लेकर पहले 10 डेज़ जो हैं, यही मेरा और आपका दोनों का टेस्ट होगा। जैसे थंबनेल में भी लिखा है, बहुत हुआ आराम, तो आपसे ज़्यादा आराम तो मेरा हो चुका है। मैं भी काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रेस्ट पर ही हूँ और आप लोग भी, आप अगर देखेंगे तो गेट के बाद मुझे लगता है ज़्यादातर आप में से जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रेस्ट में ही काफ़ी टाइम अपना वेस्ट किया है। तो अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो जो हमने टाइम वेस्ट किया है, उसको भी हमें फुलफ़िल करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफ़र्ट हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये मैंने बात की आपसे कि ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट है हमारा, जो कि जून का टारगेट है, कि जून एंड तक हमारे पास 35 मार्क्स में हमें अंदर से कहीं भी लगना नहीं चाहिए कि हमें 35 मार्क्स भी अब हम गेट में नहीं ला सकते, ऐसा तो नहीं लगना चाहिए। इसके बाद फिर जब आपका ईएमटी स्टार्ट होगा, डिजिटल स्टार्ट होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, तो सडनली आप अगर 2 मंथ्स बाद देखेंगे,
तो ये अपने आप ये चीज़ वहाँ पहुँच गई होगी जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप शुरू के स्टेजेज़ में जो परेशानियाँ आती हैं, ऑब्वियसली मेहनत करना किसी को पसंद नहीं है, तो शुरू में बहुत आपका मन आपको परेशान करेगा, क्योंकि इतनी आसानी से हमारे पास अभी एन्जॉयमेंट के डिफरेंट हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं कि हमें पढ़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, 9-10 घंटे की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन अगर 10 दिन हमने कर लिया, तो मैं बार-बार यही बताना चाहता हूँ आपको कि 10 दिन की पढ़ाई आपकी पूरी थिंकिंग को चेंज करके रख सकती है, और आपका आने वाला जो टाइम है, अपने आप एक अच्छी रूटीन की तरफ बढ़ जाएँगे। आपको खुद को फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट 10 डेज़ ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपने बड़े-बड़े फिलॉसफर्स के बारे में देखा होगा, वो 10 डेज़ का नहीं बोलते, वो 21 डेज़ का बोलते हैं, कि अगर हम किसी भी वर्क को 21 डेज़, अगर हम जितना हम चाहते हैं उतने अगर उस तरह से हम कर लेते हैं, तो 21 डेज़ के बाद फिर हमें अपने मन को मारकर वो काम नहीं करना पड़ेगा। फिर हमारा मन हैबिचुअल हो चुका होगा कि हम उस चीज़ को करते आराम से करते चले जाएँगे। तो 10 डेज़ का टारगेट लेकर चलते हैं, और नेटवर्क में मुझे लगता है कि आप लोग अच्छा फ़ील करेंगे। अगर आप में से किसी को भी कहीं पर भी नेटवर्क में कन्फ्यूज़न आ रहा था, तो मुझे लगता है कि शुरू के 3 क्लासेस के बाद एक बहुत अलग टाइप का अप्रोच आपके में डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि मैं जो कन्फ्यूज़िंग चीज़ें हैं, जिससे बच्चों को कन्फ्यूज़न ज़्यादा आती है, तो मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में वैसी बात नहीं करूँगा, ठीक है? कब वो कन्फ्यूज़िंग चीज़ें आपके सामने लानी चाहिए, ये मेरा अपना एक सोचने का तरीका है कि जहाँ पर आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, वहीं पर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, नेटवर्क थ्योरी इंजीनियरिंग मैथ्स अभी हमारा मेन टारगेट होगा, और सिग्नल्स आपको साथ-साथ पढ़ते चलना है, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टास्क आपका बस ये है कि इसका एक लेक्चर आपको कंप्लीट करना है। मैंने 1.25 स्पीड पर बोला कि आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे ऑलमोस्ट। आप अगर और ज़्यादा फास्ट देखना चाहते हैं, हो सकता है आप पहले कभी पढ़ चुके हों और फिर से एक बार मेरे से पढ़ रहे हों, तो हो सकता है कि और भी जल्दी आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। लेकिन इतना आपको एटलीस्ट पर डे करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें ना मेरी तरफ से कोई इफ एंड बट्स होने चाहिए कि आज मैं 11 बजे का मैंने शेड्यूल किया, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि शेड्यूल करने के बाद हम लेक्चर को डिले करते हैं या रीशेड्यूल करते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपका कोई लेक्चर रीशेड्यूल ना हो या फिर डिले ना हो, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप क्लास में प्रेज़ेंट रहेंगे, अगर आप चाहते हैं सच में अपने रूटीन को चेंज करके 65 प्लस तक जाने के बारे में। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक था कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो क्लासेस होंगी, अभी ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। इसके साथ सिग्नल्स आपको अलग से कंप्लीट करना है। कंट्रोल अभी हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर आपको, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि इसके साथ आप कंट्रोल भी करते जाएँ। तो जब एक इनमें से हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट जब होगा, तो क्योंकि जब दूसरा सब्जेक्ट, जैसे आपने कहा कि हम ईएमटी करने वाले हैं, तो ईएमटी के साथ एक और सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, डिजिटल होगा जैसे। तो वहाँ पर आपको कंट्रोल सिस्टम को ऐड कर लेना है इसमें, और अगले 2 महीने में आप देखेंगे तो टोटल आपके पास जो है वो 6 टू 7 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके होंगे। अ, अगस्त से पहले, अगस्त तक आपके 6 टू 7 सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीटेड होंगे। तो ये बताइएगा मुझे कि जैसे मैंने ईएमटी के बारे में आपसे पोल में पूछा था, मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ईएमटी फाइनल है, और इसके साथ-साथ और इसके बारे में और आप क्या चाहते हैं कि इस कोर्स में हम और क्या इंक्लूड करें? क्योंकि जब आपकी टेस्ट सीरीज़ आ जाएगी, जब आप टेस्ट देने लगेंगे, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम ऐसा नहीं होगा कि एक लेक्चर हमने पढ़ा नेटवर्क का और हमसे क्वेश्चंस बनने लग गए। हमें 2-3 लेक्चर्स तक थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। 2-3 लेक्चर तक एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स का हमारे पास कलेक्शन जब होगा, तब उससे सॉल्व होने लग जाएँगे, और जब सॉल्व होने लग जाएँगे क्वेश्चंस, तो फिर बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। मतलब किसी भी क्वेश्चन में फिर आपको डाउट्स नहीं आएँगे। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा और अपने मन को मना लीजिए। आज आपको जो भी मस्ती करनी है, जो आप सोच रहे थे कि कल परसों करना है मुझे, उसको आज ही आप करके फिनिश कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं मिलने वाला है। और अगर मान लीजिए फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपकी कोई क्लास छूट गई, तो पीडीएफ लेक्चर्स तो आपके अवेलेबल होंगे ही, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे ही। इसके बाद भी आपको मुझसे कनेक्टेड रहना है, और हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं है। किसी को अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, किसी को कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको छोटे से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुई, उनके कोई इंटेलेक्ट में कोई कमी है या उनको समझाना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार हम छोटी चीज़ को भी स्किप कर देते हैं, बेसिक्स को, तो हमें समझ में नहीं आती। तो आपको जो भी चीज़ ऐसी लगी, समझ में नहीं आया हो, तो डेफ़िनेटली आपको मुझसे पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली हैं, और बस पर्पस यही है कि हम कॉन्फिडेंट हो पाएँ। अगर हम कॉन्फिडेंट हो गए, तो फिर अपने आप मार्क्स हमारी तरफ आने लगेंगे, हमें मार्क्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, तभी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शुरू होती है।
तो चलिए फिर इस गेट एंड ईएससी क्रैकर के बारे में मैंने आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर पहले भी की है, और जो लोग भी मैंने बताया आपको कि ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये 9 आवर्स का रूटीन आप फॉलो करके देखें 10 डेज़ कि कैसा लगता है, कभी हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम पर आपने किया हो, क्योंकि देखिए इतना आसान तो नहीं है। 6 मंथ्स का हमारा सेमेस्टर होता है और अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स आप अगर देखेंगे तो 35 मार्क्स पर पास होते हैं। देखा होगा आपने भी कई बार, हो सकता है आपके भी 35 टू 40 के बीच में आपके मार्क्स आए हों। तो 65 मार्क्स गेट में लेकर आ जाना इतना आसान तो नहीं होगा, तो मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। और अच्छी बात ये है कि आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके लिए एक कम से कम मैं हूँ जो कि आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पर आपको किस तरह से मेहनत करनी है। तो सारी चीज़ें हम साथ में डिस्कस करेंगे और एक अच्छे लेवल तक हम पहुँचेंगे। तो कल तक 5th ऑफ मई जब नेटवर्क हमारा शुरू हो रहा है, तो कल रात तक आपके पास टाइम है कि आप 999 में अभी भी अवेल कर सकते हैं इस कॉम्बो को, गेट एडीएससी क्रैकर को। इसके बाद फिर प्राइस हाइक हो जाएगी इसमें। और इसके साथ जैसे कल हमने कहा कि कल रात तक आप अवेल कर सकते हैं, तो कल जो लेक्चर्स होंगे, कल नेटवर्क का पहला लेक्चर और मैथ्स का 11th लेक्चर, ये दोनों यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन कल के बाद पेड कंटेंट हमारा यूट्यूब पर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं यूट्यूब के लिए अलग से कुछ वीडियोस प्लान करूंगा, लेकिन जो पेड कंटेंट है वो पेड रहेगा और जो यूट्यूब के कंटेंट्स हैं वो हम आपके अकॉर्डिंग, आपके जो नीड्स हैं, आप जो कमेंट करेंगे वीडियोस में, उस नीड के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स लाता रहूँगा। कभी एनालॉग के लेक्चर्स हो गए, डायोड सर्किट्स आखिर मैंने पढ़ाया आपको 2-4 दिन ऐसे, या कभी कम्युनिकेशन में हमने कोई टॉपिक ले लिया। तो इस तरह से हम यूट्यूब में चलते रहेंगे, लेकिन पेड में हमारा एक सिस्टमेटिक रूटीन है। और क्योंकि इसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा भी नहीं कि मैं यूट्यूब में क्लासेस ले पाऊँ, तो इसके बाद थोड़ा-सा हमें पर्टिकुलरली सेपरेट करना पड़ेगा पेड और यूट्यूब को। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, यूट्यूब से भी जो लोग पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, डाउट्स के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो फिर इस सेशन को मैं यहाँ पर आज एंड करता हूँ, और मैं भी एक्साइटेड हूँ और आपको भी एक्साइटेड रहना चाहिए। एंथुसियाज़्म ज़रूरी है, अगर आप किसी काम को एंथुसियास्टिक फॉर्म में करते हैं तो बिल्कुल आपको सक्सेस के जो चांसेस हैं आपके वो इंक्रीज़ होंगे। तो अच्छे क्वेश्चंस कुछ मैं फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रेम करने की आपकी टेस्ट सीरीज़ के लिए, और इसी सब में अभी थोड़ा-सा टाइम भी मेरा जा रहा है। तो कल से हम पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ यहाँ पर मिलने वाले हैं 11 AM पर। तो तैयार रहिएगा, सेपरेट नोटबुक्स आप रख लीजिएगा। एक रफ नोटबुक आपके नेटवर्क थ्योरी की क्लास में आपके पास होनी ही चाहिए, मैथ्स की क्लास में भी एक रफ बुक होनी ही चाहिए, जिस पर आप कुछ भी लिखते रहें, मतलब जो भी आपके मन में आए, जो मैं बोल रहा हूँ स्टेप सॉल्व करने के लिए। हमेशा मैं आपको पूरा क्वेश्चन सीधू सॉल्व करने ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी क्वेश्चन का एक पार्ट भी मैं बीच में आपसे बोल सकता हूँ कि आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इस तरह तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमें 1 महीने में दिख जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और जो हम चाहते हैं वो अचीव हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। 1 महीने में आपको क्लियर फीलिंग आने वाली है। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में 11 AM पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।